यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयास यहां रंग ला रहे हैं। आज चौहटा निवासी अशोक यूक्रेन से जोधपुर लौटा है। अशोक कुमार ने फर्स्ट इंडिया से यूक्रेन के हालात साझा किए। कहा, अभी भी यूक्रेन में बना हुआ है पूरा खतरा। विद्यार्थियों के पास धनराशि नहीं है। एटीएम बंद करने के साथ साथ खाने पीने की भी यहाँ पर समस्या आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के एग्जाम होने थे मई में। युद्ध के हालात बनने के कारण बना हुआ है सभी को डिग्री का खतरा। अशोक कुमार ने भारत सरकार से आग्रह किया है। एमबीबीएस की फाइनल डिग्री नहीं मिलने पर मांगी भारत सरकार से मदद। कहा, पूरे 6 साल तक हमने एमबीबीएस की पढ़ाई की। अंतिम वर्ष में बने हालात के चलते भारत सरकार से मदद की उम्मीद है। भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हम सभी को डिग्री दी जाए। तो लगातार कोशिशें की जा रही है वापस लाने की छात्रों को। आज विधानसभा में गुंजा खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता का मुद्दा। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रताधारियों की सीमा में बढ़ोतरी का मुद्दा उठा। विधायक कालीचरण सराफ के प्रश्न का मंत्री खाचरियावास ने जवाब दिया। कहा, शहरी क्षेत्र में 60,28,000 पंजीकृत, ग्रामीण क्षेत्र में 3,70,00,000 है संख्या। पात्रताधारियों के नाम हटाने का आदेश 24 फरवरी 2020 को निकाला गया था। 1 जनवरी 2021 तक 3,52,000 सदस्य के नाम हटाए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पात्रता को आधार कार्ड से जोड़ा गया, जिसके चलते ही कई नाम यहां पर कट गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 बार पत्र लिखकर नाम जोड़ने की यहां पर अपील केंद्र सरकार से की है, लेकिन केंद्र ने अभी तक नाम जोड़ने की अनुमति ही यहां पर नहीं दी है। लगातार कोशिशें मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। तो पात्रताधारियों की सीमा में बढ़ोतरी का मुद्दा उठा है। खाद्य सुरक्षा योजना की बात यहां पर हम कर रहे हैं, जहां विधायक कालीचरण सराफ के प्रश्न का मंत्री खाचरियावास ने आज सदन के अंदर जवाब दिया और कहा कि शहरी क्षेत्र में 60,28,000 पंजीकृत, ग्रामीण क्षेत्र में वही 3,70,00,000 है संख्या। पात्रताधारियों के नाम हटाने का आदेश 24 फरवरी 2020 को निकाला गया था। 1 जनवरी 2021 तक 3,52,000 सदस्य के नाम यहां पर हटाए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पात्रता को आधार कार्ड से जोड़ा गया, जिसके चलते ही कई नाम यहां पर कट गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 बार पत्र लिखकर नाम जोड़ने की अपील लगातार केंद्र सरकार से की, लेकिन केंद्र ने अभी तक नाम जोड़ने की अनुमति ही नहीं दी है। वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। राजस्थान की भाजपा सियासत की आज की बड़ी तस्वीर है। भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की लंबी मंत्रणा और मुलाकात हुई। करीब 2.5 घंटे साथ बैठे रहे ओम माथुर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश माथुर। उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी विधायक थे और मंत्री भी थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव आते आते दोनों में बात बिगड़ गई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा से दूरी बना ली। सियासत में दोनों का ही अपना एक अलग तरह का मिजाज हमेशा से रहा है और उस वक्त वैचारिक मतभेद के चलते ही ये दूरियां बन गई थी। लेकिन किरोड़ी मीणा की फिर से हुई थी बीजेपी में एंट्री। समय के साथ दोनों में फिर से मजबूत होती गई पुरानी दोस्ती भी। हालांकि ओम माथुर है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से वरिष्ठ, लेकिन अब दोनों ही राज्यसभा में सांसद हैं। दोनों में ही पिछले कुछ सालों में नजदीकियां भी बढ़ी हैं। अब दोनों की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। आगामी 2023 के लिहाज से क्या रहेगा इन दोनों का रोल, इस पर भी सबकी नजर है। फील्ड में परिवहन निरीक्षकों की भारी कमी। परिवहन विभाग के लिए इस समय चल रहा करो या मरो का समय। मार्च के महीने में राजस्व को लेकर परिवहन विभाग की रहती है कड़ी मशक्कत। राजस्व अभियान में परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षकों की कमी भी बाधा बन रही है। निरीक्षक और उप निरीक्षकों की कमी के कारण कई जगह राजस्व अभियान यहाँ प्रभावित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि 1 दर्जन से अधिक MVI और MVSI मुख्यालय में बाबूगिरी कर रहे हैं। सिर्फ मार्च महीने के लिए ही अगर इन लोगों को फील्ड में दी जाए पोस्टिंग तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। शहर के चौराहों को भिखारी मुक्त करने का मसला है। दर्जनों अभियान चले, सभी का नतीजा 0 ही आया है। तो शहर के चौराहों को भिखारी मुक्त करने का ये बेहद अहम मसला। शहर से भिखारियों को हटाने के लिए अब कई बार अभियान चले हैं। जिला प्रशासन से लेकर कई विभागों ने इसे लेकर अभियान चलाया। कुछ दिन तो दिखा इन अभियानों का असर, लेकिन कुछ दिन बाद ही फुस साबित हुए ये अभियान। राजधानी के हर चौराहे पर आज भी भिखारियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भिखारियों के जमावड़े से जयपुर की गलत छवि हो रही है पर्यटकों के सामने पेश। हालांकि समय समय पर अभियान जरूर चलाया जाता है, लेकिन ये टेम्पररी नजर आता है। दर्जनों अभियान चले, सभी का नतीजा 0 ही आया है। शहर से भिखारियों को हटाने के लिए कई बार अभियान चलाए गए। जिला प्रशासन से लेकर कई विभागों ने अभियान चलाए। कुछ दिन तो इन अभियानों का असर नजर आता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही
ये अभियान खुद से साबित होते हैं। राजधानी के हर चौराहे पर आज भी भिखारियों की भारी भीड़ है और भिखारियों के जमावड़े से पर्यटकों के सामने जयपुर की गलत छवि पेश हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज चेन्नई पहुंचने पर स्पीकर ओम बिरला का जोरदार स्वागत हुआ। सांसद दयानिधि मारन ने किया स्पीकर ओम बिरला का स्वागत। सांसद कलानिधि वीरास्वामी, सांसद डॉक्टर डी थंगापंडियन ने भी स्वागत किया है। चेन्नई में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे स्पीकर ओम बिरला। कल संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी दौरे पर रहेंगे। दौरे पर पहुंचेंगे स्पीकर बिरला। नंदा देवी एक्सप्रेस से सुबह 10:35 पर कोटा पहुंचेंगे स्पीकर बिरला और सुबह 11 बजे कैंप कार्यालय में आमजन से स्पीकर बिरला मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:30 बजे बूंदी पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे स्पीकर बिरला। स्पीकर बिरला दिव्यांग और वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण भी भेंट करेंगे। शाम 5 बजे सर्किट हाउस में आमजन से स्पीकर बिरला मिलेंगे। शाम 6 बजे बूंदी व्यापार संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। ओम बिरला 4 से 7 मार्च तक कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। तो ये कल का तय कार्यक्रम है कोटा बूंदी का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, लेकिन आज फिलहाल वो तमिलनाडु के अहम दौरे पर। मार्च का महीना और उम्मीद पहाड़ जैसी। मार्च महीने पर टिकी परिवहन विभाग की सभी उम्मीदें। राजस्व टारगेट के आसपास पहुंचने के लिए परिवहन विभाग के पास अब मार्च के दिन ही बचे हैं। मार्च में परिवहन विभाग कम से कम 1100 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन की उम्मीद कर रहा है। मार्च में 1100 करोड़ रुपए राजस्व अर्जन के लिए विभाग ने पूरी प्लानिंग बनाई है। एमनेस्टी योजनाओं से भी विभाग को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है। 3700 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर चुका है ये विभाग। पूरी उम्मीद इसी मार्च महीने से टिकी हुई है ताकि राजस्व का जो टारगेट है उसे पूरा किया जा सके। राजस्व टारगेट के आसपास पहुंचने के लिए परिवहन विभाग के पास अब सिर्फ मार्च के ही ये दिन बचे हुए हैं। मार्च में परिवहन विभाग कम से कम 1100 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन की यहाँ पर उम्मीद कर रहा है। मार्च में 1100 करोड़ रुपए राजस्व अर्जन के लिए विभाग ने अब पूरी प्लानिंग भी इसे लेकर बनाई है। एमनेस्टी परियोजनाओं से भी विभाग को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन से राजस्थानियों की सकुशल वापसी पर सरकार की तारीफ। विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों की जमकर सराहना की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया। यूक्रेन मसले पर चर्चा के दौरान सदन में राजेंद्र राठौड़ ने तारीफ की। कहा 22 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत सक्रिय हुए और राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी। इस मौके पर पक्ष विपक्ष या राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे फंसे हैं उन बच्चों के चेहरे पर जरा अपने बच्चे का चेहरा लगाकर देखें। राठौड़ ने स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री और उद्योग मंत्री को भी साधुवाद दिया। कहा हमें सभी परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से करना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स राज्य छोड़कर बच्चों की वापसी में जुट गया है। राजस्थान सरकार को भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर दिल्ली भेजना चाहिए। आप इस मामले में हमसे भी कोई सहयोग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। विपक्ष का हर सदस्य ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सहयोगी बनकर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। राठौड़ ने यूक्रेन से लौट रहे बच्चों के आर्थिक हालात का भी यहाँ जिक्र किया और साथ ही कहा कि वो बच्चे लूट गए, उन्हें दिया जाना चाहिए आर्थिक मदद के लिए स्पेशल पैकेज भी। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पाकिस्तान में बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बॉर्डर वाले इलाकों में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने अंधड़, हल्की बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है। बीकानेर, जैसलमेर समेत 7 जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। बदलाव की संभावना को लेकर मौसम विभाग से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के चलते ही हनुमानगढ़, करौली, चित्तौड़गढ़, 12 को छोड़कर शेष शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा के तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। रूस यूक्रेन मसले को लेकर राजस्थान विधानसभा में सार्थक चर्चा हुई। मसले पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विधानसभा में वक्तव्य दिया। कहा 1000 छात्र और नागरिक राजस्थान के यूक्रेन में फंसे हैं। सभी की सुरक्षित वतन वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। वो लगातार प्रवासी राजस्थानियों और दूतावासों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले में घोषणा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है। आज सुबह तक फ्लाइट से 207 राजस्थानी सकुशल पहुंच चुके हैं। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। दिल्ली में राजस्थान हाउस और अन्य जगहों पर रुकने की व्यवस्था की गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राज्य सरकार ने हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की है। जो छात्र वापस लौटे हैं वो राजस्थान सरकार की व्यवस्थाओं से बेहद खुश नजर आए। परिजन संपर्क में रह सके इसके लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यूक्रेन दूतावास को भी ईमेल भेजा गया है। छात्रों से अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए। एयरफोर्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के छात्र
कल से आने शुरू हो जाएंगे। यूक्रेन से आने वाले छात्रों का आने जाने का खर्चा राजस्थान सरकार वहन करेगी। आखिर क्या है देवनानी का प्रश्न स्थगित हो जाने का राज? क्या संयोगवश स्थगित हो गया था देवनानी का प्रश्न? प्रदेश में चयनित महात्मा गांधी आदर्श गांव को लेकर तारांकित प्रश्न था। दरअसल इस प्रश्न के जवाब में सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में सरकार ने घोषणा की थी, महात्मा गांधी आदर्श गांव के रूप में चयनित करने का ये फैसला था। 5 साल में गांव को नशा मुक्त करने का लक्ष्य था। देवनानी ने पूछ लिया दिसंबर 2021 तक कितने गांव नशा मुक्त कर दिए। चयनित गांव में सरकार द्वारा शराब की दुकान खोलने की भी जानकारी इस प्रश्न में मांग ली थी। दरअसल जिन गांव को नशा मुक्त करना था वहां पर खोल दी गई शराब की दुकानें। अब ऐसे में आज इस प्रश्न के जवाब में सदन में किरकिरी हो सकती थी और इसलिए प्रश्न के स्थगित हो जाने के लिए देवनानी सदन में बार बार पूछते रहे कारण कि आखिर उनका प्रश्न स्थगित क्यों किया गया। जयपुर से फिर जुड़े टूरिज्म के 2 बड़े शहर। जयपुर और गोवा की एयर कनेक्टिविटी हुई है नियमित। एकमात्र फ्लाइट 6C768 पूर्व में रोजाना संचालित हो रही थी। जयपुर से रोज रात 12:40 पर गोवा जाती थी, लेकिन 19 जनवरी के बाद से फ्लाइट अनियमित हुई और अब तक सप्ताह में एक दिन हर मंगलवार को संचालित हो रही है फ्लाइट। लेकिन अब आज से फिर नियमित रूप से संचालित होने लगी है फ्लाइट। वहीं देहरादून और चंडीगढ़ के लिए भी अब नियमित मिलने लगी है फ्लाइट। देहरादून के लिए पहले 15 जनवरी से बंद हो गई थी एकमात्र फ्लाइट। चंडीगढ़ के लिए भी 16 जनवरी को फ्लाइट बंद हो गई थी। कोरोना केस बढ़ने के चलते बंद किया गया था फ्लाइट्स का संचालन। लेकिन एक बार फिर से ये 2 शहर हैं जो जुड़ने जा रहे हैं। जयपुर से फिर जुड़े हैं टूरिज्म के 2 बड़े शहर और इसकी शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है। अन्य सेवा से आईएएस बने 2 अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा और महेंद्र खड़गावत आईएएस बने हैं। 2020 की आईएएस की चयन सूची में उन्हें शामिल किया गया है। सांख्यिकी सेवा से है बैरवा, अभिलेखागार सेवा से है खड़गावत। डीओपीटी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो अन्य सेवा से आईएएस बने हैं ये 2 अधिकारी ओम प्रकाश बैरवा और महेंद्र खड़गावत। ये दोनों ही आईएएस बने हैं। 2020 के आईएएस की चयन सूची में इन्हें शामिल किया गया। सांख्यिकी सेवा से है बैरवा, तो वही अभिलेखागार सेवा से खड़गावत है। डीओपीटी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।